अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ए ऑनो का फोन तुलसी। गणपति बप्पा जल्दी कर तुलसी और देख जानकी सेठानी का आखिरी मैसेज क्या था रघु सेठ को। हाँ मुंटी भैया, हाँ? रिकॉर्डिंग तो प्ले हो रही है पर आवाज क्यों नहीं आ रही है? 1 मिनट रुक जा। वहां से देखो। नहीं तुलसी, शायद नमी की वजह से ना इसका स्पीकर खराब हो गया है। ये लो, इतनी मेहनत से इस फोन को ठीक किया और ये स्पीकर ही खराब निकला। 1 मिनट मुंटी भैया, हम इस फोन को दूसरे स्पीकर से कनेक्ट कर सकते हैं ना, जैसे हम ईयरफोन को कनेक्ट करते हैं। स्पीकर चल 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 चल। देखो, अभी मैंने मोबाइल को ना स्पीकर के साथ कनेक्ट कर दिया। अभी आवाज आनी चाहिए। 3 2 1। कौन आ गया? जाके देख। हाँ मैं दिख चुकी। मुंटी भैया माला आ रही है। तोता उड़, चिड़िया उड़। लगता है तुलसी ने जानकी की फोन वाली रिकॉर्डिंग अभी तक सुनी नहीं है। अगर सुन लेती तो ऐसे आराम से खेल नहीं रही होती। माँ, सॉरी नकली माँ, आप खेलोगे हमारे साथ? खेल खेलने में तो आप एक्सपर्ट हो, है ना बंटी भैया? हाँ, खेल खेलने में भी और धोखा देने में भी। अरे बाबा, इतना गुस्सा? अपना गुस्सा थोड़ा बचा के रखो, काम आएगा। क्योंकि जो खेल मैं खेल रही है ना, उसमें जीत तो मेरी होगी। माँ कहती है अपने घमंड को होशियारी समझना सबसे बड़ी गलती होती है, और आप भी वही गलती कर रहे हो। इस रास्ते में हार आपकी ही होगी। बेटा, इस रास्ते पे तो बैंड बाजा बारात होगा। बहुत जल्द तेरे रघु सेठ की बारात आएगी और वो मेरे को इसी घर की दुल्हन बना के इधर ही लेकर आएगा। मेरे को मालूम था कि तू शाणी है, लेकिन मेरे को हल्के में नहीं लेने का। मैं इससे भी बड़ी शाणी हूं। अरे चिंगम की तरह चबा के सब फेंक देगी। सीधा इंदौर से बाहर जाके गिरोगे तुम सब के सब। हम चिंगम नहीं, सिंघम है। और इस घर से कौन जाएगा वो आने वाला टाइम बताएगा। ए सिंघम, क्या करेगी रू तू? सबूत तेरे पास है नहीं, हिम्मत मैंने तेरी तोड़ दी है। अभी कैसे साबित करेगी कि मैं ये सब नाटक कर रही है? भूल मत, तेरे रघु सेठ की जान ना अभी भी मेरी मुट्ठी में है। ज्यादा कुछ उल्टा सीधा किया ना, उसे भी उधर ही पहुंचाएगी जिधर तेरी जानकी माँ को पहुंचाया था। कर लो, तुम चारों को ना जो करना है कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओ। हम 4 नहीं 5 है। कि बप्पा सेठ भी हमारी
में है। इसलिए सोच समझ कर पंगा लेना हमसे। जल्दी से इसे वो मोबाइल लेना पड़ेगा। पर कैसे? वो जबरदस्ती करेगी तो वो समझ जाएगी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है उस फोन में। कोई तिकड़म लगा के निकलवाना पड़ेगा वो फोन। क्या हुआ बेटा? बात हुई उस साथ वाले पेशेंट के घर वालों से? हाँ माँ, बात हो गई। और ये तो मैंने राकेश और उर्मिला को फोन किया था कि वो भी अपने किडनी का टेस्ट करा के हमें भेज दें। राकेश और उर्मिला आंटी। मुझे ये पहले क्यों नहीं याद आया? राकेश और उर्मिला भी तो वृंदा को किडनी डोनेट कर सकते हैं ना, वो तो परिवार ही है हमारा। ये तूने बहुत अच्छा किया रघुवीर। एक प्रॉब्लम है, राकेश और उर्मिला को वहां पे बुखार हो गया है। उन्हें कुछ दिन लगेंगे ठीक होने में। हे भगवान। चमेली, हेलो चमेली, सब ठीक है ना? नकली पापा ने उर्मिला आंटी और राकेश अंकल को बोला कि वो अपनी किडनी का टेस्ट करा ले। दोनों ने बोला कि हम टेस्ट नहीं करा सकते क्योंकि हमें सिंगापुर में बुखार हो गया। क्या बोला चंदू? बुखार है? अरे मेरे को पता था वो कोई ना कोई बहाना करके ना मना ही कर देगा। अरे वो चंदू और उसकी बेबी किसी को एक मूंगफली खरीद के ना दे, किडनी कहाँ से देंगे ये दोनों? ए सुन, तू ज्यादा खिकी मत कर। वो रघु और उसकी अम्मा को ने देख लिया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी। टेंशन क्यों लेती आई तू? पता है वो बाजू वाले रूम में किसी बुड्ढे को ना हार्ट अटैक आ गया तो उसी के घर वालों से बात कर रहे हैं। अरे यार, इन अच्छे लोगों की अच्छाई कभी खत्म ही नहीं होती है। अपनी बेटी की किडनी खराब है उसकी परवाह नहीं है, लेकिन बगल में किसी को क्या बोली तू? हार्ट अटैक। अरे वाह चमेली, क्या रॉकचिक आइडिया दिया तूने। क्या है? अब आप मुझसे हार्ट अटैक की भी एक्टिंग कराओगी? अरे नहीं रे, तू इतना काहे को टेंशन ले रही है? कुछ नहीं करना है तुझे, चुपचाप बैठी रहे। अभी चल, मैं फोन रखती है और तू अपना ध्यान रखना। तुलसी की बच्ची, वो शानी बनती है ना तू। अभी देख मैं कैसा चक्कर चलाती है। तू खुद आके जानकी का फोन ना मेरे हाथ पे रखेगी। रुक। तुलसी, तुलसी जल्दी नीचे आ। अरे कहाँ रखी है तुलसी? अरे जल्दी नीचे आ। कहाँ रख दिया? तुलसी तूने वो रघु सेठ ने जो पिछले महीने अपनी हेल्थ चेकअप करवाया था, उसकी रिपोर्ट किधर है? जल्दी बता, मेरे को हॉस्पिटल लेके जाना है, बहुत जरूरी है। अब कौन सा नया नाटक कर रही हो? अरे मैं नाटक नहीं कर रही है, मैं तो तेरे को पूछ रही है। जल्दी से बता वो रिपोर्ट किधर है, बहुत जरूरी है, हॉस्पिटल लेके जाना है। और सेठ की रिपोर्ट आपको क्यों चाहिए? क्या हुआ सेठ को? तुलसी, तेरे सेठ को दिल का दौरा पड़ा है। तुलसी, फूल मोती माला है, इस रत्ती पर भी विश्वास मत कर। इसकी नई कोई चाल हो सकती है, समझ बात को। अरे खुसूर पुसूर बाद में कर लेना, पहले मेरे को बता वो रिपोर्ट किधर है। एक मिनट, आपको सेठ की इतनी चिंता क्यों हो रही है? अरे बहुत सवाल पूछती है रे तू तुलसी। अरे चिंता तो होगी ना, तेरा सेठ जब तक जिंदा है तब तक मेरा फायदा है। मेरे को उससे शादी रचानी है ना, एक बार शादी हो गई फिर वो जिए मरे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी विधवा बनने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले उसकी दुल्हन बनना तो पड़ेगा ना मेरे को। अरे तुम लोग को मेरे पे विश्वास नहीं है ना, ठीक है। हेलो बड़ी सेठानी जी, वहाँ सब ठीक तो है ना? वृंदा ने मुझे बताया हार्ट अटैक के बारे में। हाँ, वो साथ वाले कमरे में किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया था, उसी को लेकर बड़े हॉस्पिटल गए हैं। डॉक्टर क्या कह रहे हैं?
सब ठीक तो हो जाएगा ना? कुछ कह नहीं सकते, उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है। हे भगवान, डॉक्टर आशा तो गई है ना उनके साथ? हाँ, वो उन्हीं के साथ गई है एम्बुलेंस में। और रघुवीर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भगवान अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही करता है, थोड़ा सब्र रखिए। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, मुझे वृंदा को भी देखने जाना है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भगवान है हमारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। क्या? हाँ, वो आपने वो रिपोर्ट ढूंढने के लिए बोली थी ना, मैं ढूंढ तो रही हूँ, लेकिन मुझे ना वो रिपोर्ट कहीं दिख नहीं रही है। आपको पता है कि कहाँ है? क्या कहा? अच्छा, वो रिपोर्ट की फोटो जानकी के फोन में है। ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ना वो रिपोर्ट लेकर सीधा हॉस्पिटल आती हूँ। ठीक है। अरे हटो, हे भगवान, रघु सेठ को कुछ मत होने दीजिएगा। अब फोन का काम तो हो गया, अभी जो करेगी ना वो तुलसी करेगी। अप्पा सेठ, अप्पा सेठ, ये क्या कर रहे हो? पहले जानकी माँ मुझसे दूर चली गई, अब सेठ को दिल का दौरा पड़ गया। बंटी भैया, सेठ की जान खतरे में है, हमें जानकी माँ का फोन माला को दे देना चाहिए। उसमें सेठ की मेडिकल रिपोर्ट का फोटो है। जी, हालांकि ये साजिश भी हो सकती है, समझ। और अगर नहीं हुई तो? बंटी भी आपने खुद सुना ना, वो बड़ी सेठानी की आवाज थी, उन्होंने बोला कि सेठ को हार्ट अटैक आया है। माला झूठ बोल सकती है, तो बड़ी सेठानी झूठ क्यों बोलेंगे बंटी भैया? कहीं फोन ना देने की वजह से सेठ को कुछ हो ना जाए। माला भला तुलसी, क्या कर रही है तू? बेटा, ये आखिरी मौका है, जल्दबाजी के चक्कर में माला के जाल में ना फंस जाए हम लोग। सेठ की जान का सवाल है बंटी भैया, चांस नहीं ले सकते। मिल गया जानकी का फोन, ला दे। जानकी का फोन। मैं भी चलूंगी आपके साथ। किधर? रघु सेठ के पास। क्या रे तुलसी, तेरे रघु सेठ का नाम सुनते ही तेरी अक्ल तो घास चढ़ने चली जाती है। बहुत प्यार करती है ना तू अपने रघु सेठ से? अरे तेरा रघु सेठ एकदम फिट है, एकदम टनाटन, एक पीस में है। उसका दिल, जिगर, गुर्दा, कलेजा सब अपनी जगह सेट है, कुछ नहीं हुआ है तेरे रघु सेठ को। ये जानकी के फोन से मेरे खिलाफ तो सबूत बटोर रही थी ना, कुछ नहीं मिलेगा तेरे को। माला कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ मैं बंटी भैया, माला को अच्छे से जानती हूँ पर फिर भी उसके झांसे में आ गई। पता था मेरे को, पर क्या करे, तू समझती नहीं है। कितनी बार समझाओ तेरे को, एक ही गलती 10 बार करती है। देख, तू फिक्र मत कर, डॉक्टर सुधा का नंबर ना मैंने याद कर लिया था। डॉक्टर सेठानी, आप ही है डॉक्टर सुधा? हाँ, पर आप कौन?
देखो मैं अपॉइंटमेंट के बिना मैं मरीज नहीं हूँ, जानकी माँ। मेरा मतलब कि जानकी रायचंद ने कुछ दिन पहले आपसे कोई टेस्ट करवाया था क्या? हाँ, किसी तुलसी नाम की लड़की का सैंपल लेके आई थी वो डीएनए टेस्ट के लिए। क्या वो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स हमें मिल सकती है? देखिए, रिपोर्ट्स के लिए तो आपको मेरे सीनियर से बात करनी पड़ेगी। वो मेरे फादर हैं। रिपोर्ट्स इशू करने की अथॉरिटी सिर्फ उनके पास है। डॉक्टर वो कहाँ पे मिलेंगे हमें? वेयर मीट हिम? सीधे जाके लेफ्ट, फर्स्ट कैबिन। थैंक यू। थैंक यू। सर समझो ना प्लीज। अरे इतनी देर से कह रहा हूँ मैं, ऐसे किसी को भी रिपोर्ट नहीं दे सकता मैं। पर डॉक्टर सेठ, जानकी माँ ने मेरा ही टेस्ट कराया था इधर, तो मुझे तो मेरी रिपोर्ट मिलनी चाहिए ना। यहाँ का एक रूल है, जिसने भी टेस्ट करवाने के लिए दिया है उसी को हम रिपोर्ट देते हैं और किसी को नहीं। डॉक्टर साहब बात को समझने की कोशिश कीजिए। जानकी रायचंद अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी फैमिली से कोई तो होगा ना। आप कौन हो उनके? कोई नहीं। ऐसे मैंने किसी को भी रिपोर्ट दे दिया ना तो मेरी लैब का लाइसेंस रद्द हो जाएगा। तुम जाओ यहाँ से। चल 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 तू। आप इसीलिए मना कर रहे हैं ना रघुवीर जी, क्योंकि मैं एक गरीब औरत हूँ और आप नहीं चाहते कि गरीब औरत की किडनी आपकी अमीर बेटी को लगे। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वृंदा को बचाना है कि नहीं? मैं देने के लिए तैयार हूँ ना किडनी। ऐसा कुछ नहीं है माला जी, ये तो देश का कानून है ना कि किडनी देने से पहले पेशेंट के साथ कोई रिश्ता होना जरूरी है, इसीलिए हम आपकी किडनी नहीं ले सकते। हे भोले बाबा, अब ऐसा कौन सा इंसान पैदा करे जिससे वृंदा की किडनी भी मैच हो जाए और उससे कोई रिश्ता भी निकल आए। परायों के साथ रिश्ता जोड़ने का तो बस इस संसार में एक ही तरीका है, शादी। मगर शादी कोई खेल थोड़ी ना है। ऐसी कोई लड़की थोड़ी ना है जो आपके सामने आए और बोले रघुवीर जी मेरी मांग भर दीजिए, जोड़ लीजिए रिश्ता और बचा लीजिए अपनी बच्ची को। एक पिता को पति बनना पड़ेगा अगर उसे अपने बच्चे की जान बचानी है तो। अगर ये पति बन भी गए तो इस घर में जो बहू आएगी उसकी क्या गारंटी है कि उसकी किडनी वृंदा के साथ मैच होगी कि नहीं होगी? अगर ऐसी बात है तो मुझे इस घर की बहू बनना चाहिए और इनके साथ क्या बिंडो का आदमी है रे? मन तो कर रहा है उसका कॉलर पकड़ के ना उसको चमट मारो, दिन में तारे दिखा दूं उसको मैं। अब हमें कभी पता नहीं चलेगा कि जानकी माँ ने मेरा डीएनए टेस्ट क्यों करवाया था। खड़ूस कहीं का। अरे जिसका टेस्ट रिपोर्ट है उसी को नहीं दे रहा है। आजकल के लोग भी ना कैसे कैसे नियम बना देते हैं। नियम और कानून हम कब से पालने लगे कजरी। हाँ क्या बंटी भैया सच में मारने वाले हो क्या इसको? अरे मेरे शेरों, मुक्के से ज्यादा ताकत होती है टेढ़ी उंगली में। अब टेढ़ी उंगली करके घी निकालना पड़ेगा, समझे? क्या मतलब बंटी भैया? मतलब नियम गया तेल लेने, हम जा रहे रिपोर्ट लेने। अब तुम लोग देखो मैं क्या करता हूँ। 5151 फॉर्मूला नंबर 51। माफ कीजिएगा, वो मेरे मुंह से गलती से निकल के माफ कर दीजिएगा रघु जी, मेरा मतलब वो नहीं था। माला जी मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मेरी जिंदगी में जानकी की जगह कोई नहीं ले सकता। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं और मेरे साथ शादी का ख्याल अपने मन में लाइए भी बात। आप मुझे गलत समझ रहे हैं रघुवीर जी। मेरे मुंह से ये बात इसलिए निकल गई क्योंकि मुझे वृंदा की चिंता हो रही है। माँ हूं ना, 6 साल से अपनी बच्ची से दूर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि आपके साथ भी वैसा ही हो। कहीं आप भी वृंदा से हमेशा हमेशा के लिए दूर ना हो जाए। हालत इतनी नाजुक है कि खुद को रोक नहीं पाई। माँ हम फ्रेशन अप हो जाते हैं, हम लेट हो गए हैं, हमें निकलना चाहिए। हाँ चल, वृंदा भी वहां के लिए। माला बला जानकी,
तेरा रघु अभी मेरा रघु। ये कितना भी मना कर ले मगर फंस चुका है, क्योंकि अभी ये भी जानता है कि शादी ही एक ऐसा इकलौता तरीका है वृंदा की जान बचाने का। माला, इस घर में अब तू बस एक रात की मेहमान है, क्योंकि उसके बाद तो तू इस घर की बहू बन जाएगी। मिसेस माला रघुवीर रायचंद। चमेली, रघुवीर और उसकी अम्मा वापस हॉस्पिटल आ रहे हैं। अपने नए ड्रामे के लिए तैयार हो जा। पापा, लैब के सीसीटीवी कैमरा से नोटिफिकेशन आया है, कोई लैब के अंदर घुस गया है। ये देखिए। ये तो वही बच्चे हैं जो लैब में आए थे। इन्हें देख के लगा था मुझे सड़क छाप हैं। ये तो चोरी करने पहुंच गए। पुलिस को फोन लगाओ। जी पापा। हेलो पुलिस। सुनो, चारों दिशा में फैल जा और याद रखना तुलसी की डीएनए रिपोर्ट वाली फाइल यहीं कहीं पर है। ओके, चलो चलो। क्या हुआ डॉक्टर? वृंदा, दादी, क्या हो गया? पापा, दादी, सास में? पापा, क्या हुआ? दादी, क्या हुआ? वृंदा की तबीयत ठीक तो है? इसकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। पापा, मम्मा आ रही है मुझे लेने के लिए। वो मेरे पास आई थी। आशा जी देखिए ना, क्या हो गया बच्ची को? इंजेक्शन। पापा कुछ करो। कुछ नहीं होगा वृंदा। नर्स, वो स्टेबल है, अभी इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन वापस ऐसी सिचुएशन आती है तो इंजेक्शन तैयार रखना। रघु, माँ की जाने के बाद बच्ची वैसे भी बहुत दुख में है, ऊपर से उसकी किडनीज भी खराब हो गई है। हमें जल्द से जल्द उसका किडनी ट्रांसप्लांट करना होगा, वरना दूसरे ऑर्गन्स पर भी उसका बुरा असर पड़ सकता है। उसके बाद उसका बच पाना मुश्किल है। वृंदा, पप्पा सेठ, कहाँ है फाइल? प्लीज मदद करो हमारी। आप भी ढूंढना। रघुवीर, मुझे लगता है कि माला ने जो कहा था, हमारे पास उसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। ये आप क्या कह रही है माँ? मैं जानती हूँ कि तू जानकी को कितना प्यार करता है, उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता, लेकिन बात वृंदा की जिंदगी की है। बहू तो खो चुकी हूँ मैं, पोती नहीं खोना चाहती। माँ, ले ले।
एक्शन। बंटी भैया, जानकी माँ की फाइल मिल गई। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, लैब में घुसकर चोरी करने के जुर्म में हम आप सबको गिरफ्तार करते हैं। पकड़ लीजिए सबको। नहीं इंस्पेक्टर सेठ, हम यहाँ कोई पैसा या सामान चोरी करने नहीं आए थे। हम तो बस एक डीएनए की रिपोर्ट देखने आए थे। इंस्पेक्टर साहब, आप इनकी बातों में मत आइए। गैर कानूनी तरीके से मेरे लैब में घुसकर चोरी किया इन्होंने। अरेस्ट करिए इन्हें। ले चलो सबको। मैंने अपनी बच्ची से वादा किया था माँ कि उसकी जान बचाने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। मैं तैयार हूं माँ। माला से शादी करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है माँ। ये शादी सिर्फ एक नाम की होगी। वृंदा की जान बचाने के लिए ये सब कर रहा हूं। जैसे ही वृंदा की किडनी ट्रांसप्लांट हो जाएगी ना माँ, मैं माला को तलाक दे दूंगा। हम सही कह रहे हैं, हमने कोई सामान नहीं चोरी किया। इंस्पेक्टर साहब एक मिनट, इसमें इन बच्चों की कोई गलती नहीं है। दरअसल मैंने इन लोगों को बोला था ये सब कुछ करने के लिए। अगर आपको गिरफ्तार करना तो मुझे कर दीजिए, मुझे ले चलिए अंदर। डॉक्टर साहब, इन्हें देखकर नहीं लग रहा कि ये बच्चे यहाँ पे कुछ चोरी करने आए होंगे। कैसी बात करें इंस्पेक्टर साहब आप? मेरी लैब का ताला तोड़ के अंदर घुस के चोरी किया इन लोगों ने। और क्या प्रूफ चाहिए आपको? ठीक, मैं काम करता हूँ। मैं जुवेनाइल पुलिस स्टेशन फोन करके बुलाता हूँ। बच्चों का केस है, उनके बिना हम इन्हें नहीं ले जा पाएंगे। मैं कॉल करता हूँ। तुलसी, तुम यहाँ तक आ गई हो। रिपोर्ट्स देखे बिना मत जाना। जानकी माँ, आज पहली बार मैं तुमसे नजरें नहीं मिला पा रहा हूं जानकी। मुझे माफ कर देना। मैं माला से शादी कर रहा हूं। ये सिर्फ अपनी वृंदा, अपनी बच्ची के लिए कर रहा हूं, क्योंकि उसे किडनी की जरूरत है, वरना उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। मुझे माफ कर देना जानकी। ये शादी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। तुम्हें भी पता है जानकी कि तुम्हारी जगह मेरे दिल में कोई नहीं ले सकता। इंस्पेक्टर सेठ, आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो ना? हाँ, पर आपको कैसे पता? सॉरी इंस्पेक्टर सेठ, मैंने आपका फोन चुराया। फोन निकालने के लिए हाथ की सफाई जरूर आती है, लेकिन नियत चोरी की नहीं है। ये आपकी माँ है ना?
आपको देख के ही लगता है कि आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो। मैं भी अपनी जानकी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। जानकी माँ के साथ कुछ गलत हुआ है, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए, हाँ, रघुवीर रायचंद सेठ को बचाने के लिए मेरा ये फाइल देखना बहुत जरूरी है। प्लीज इंस्पेक्टर सेठ, ये एक आखिरी सबूत है जिससे मैं सेठ को बचा सकती हूँ। जिस दिन वो गायब हुई थी उसके पहले दिन उन्होंने मेरा डीएनए टेस्ट करवाया था। मतलब जानकी रायचंद के डीएनए सैंपल के साथ सैंपल तुम्हारा था? हाँ डॉक्टर सेठ, मेरा नाम तुलसी है। उस फाइल में मेरी और जानकी माँ के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट है। मुझे वो फाइल देखने दीजिए ना। मुझे बस इतना जानना है कि इस रिपोर्ट में क्या रिजल्ट आया है। डॉक्टर साहब, क्या मैं डीएनए रिपोर्ट देख सकता हूँ? ये लड़की सही बोल रही है। ये डीएनए रिपोर्ट जानकी रायचंद और तुलसी की ही है। क्या लिखा है रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है, ये डीएनए रिपोर्ट जानकी रायचंद और तुलसी का मैच करता है। इसका मतलब ये लड़की सच बोल रही है। तुलसी जानकी रायचंद की सगी बेटी है। बप्पा तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। तो मुझे भी मेरी माँ मिलेगी, है ना काकी? खुश तो है ना तू हजार, तेरी यादें है सताए। मेरी बच्ची, अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना, हमेशा मेरे पास रहना। जानकी माँ, आपको कोई देख लेगा, इसलिए मत खिलाओ। कुछ नहीं होगा माँ, हूं ना मैं तुम्हारी। कुछ हुआ भी तो मैं संभाल लूंगी। आज से तुम मुझे कभी सेठानी नहीं कहूंगी। तो मैं आपको क्या बोलूंगी? माँ। माँ, तुलसी, जानकी सेठानी तेरी माँ है रे। बच्चे, जो तू हमेशा बोला करती थी, जो तुझे जानकी सेठानी के साथ महसूस होता है, वो तुझे कभी मालक के साथ महसूस नहीं हुआ। तेरी जानकी सेठानी तेरी असली माँ है। तुलसी, मदर फाउंडेड। तुझे कभी नहीं कहना पड़ेगा, माँ कहती है। जानकी माँ मेरी माँ है, रघु सेठ मेरे पापा। नहीं आने के दिन जानकी माँ को यही बात पता चली होगी।
मैं उनकी बेटी हूँ, मैं उनकी वृंदा हूँ। जानकी माँ मेरी माँ है और उन्होंने मुझसे कहा था कि हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही है। तुलसी, रघु जैसे ही वापस आएंगे ना, एक बात बतानी है मुझे तुम दोनों को। हम तीनों की जिंदगी उसके बाद हमेशा के लिए बदल जाएगी। एक नई शुरुआत होगी हमारे लिए, फिर हमें कभी कोई अलग नहीं कर पाएगा। जानकी माँ सच में मेरी माँ है। माँ अब हमेशा मेरे सामने थी और मुझे पता ही नहीं चला कि आप मेरी माँ हो। और जब पता चला तो आप कोई नहीं। कहाँ हो? अब कहाँ हो माँ? मैं तो हमेशा तुम्हारे पास ही हूँ तुलसी, तुम्हारे दिल में। माँ तो हमेशा दिल में ही रहती है ना। बेटी, बेटी आप ठीक हो? हाँ। बेटी एक बात बताओ, तुम इस डीएनए रिपोर्ट को लेकर ऐसा क्या सबूत पेश करोगे जिससे आपके फादर बच जाए? इंस्पेक्टर सेठ, हमारे घर में एक माला सेठानी रहती है। वो सेठ को नुकसान पहुंचाना चाहती है। अपने लोगों की मदद से उसने मेरी नकली रिपोर्ट बनाई और यह साबित कर दिया कि वो मेरी माँ है। अगर मैं ये रिपोर्ट सेठ को दिखाऊंगी तो माला का पर्दाफाश हो जाएगा और मेरे पापा की जान बच जाएगी। माला ने मेरी माँ को मारा और घर को नुकसान पहुंचाया। उसके लिए आप उसको जेल में भेज दो। जैसे आपने कहा बेटा, इससे साबित हो जाता है कि वो औरत बहुत शातिर है। हम एक काम करते हैं, हम उसे अरेस्ट करने से पहले इस डीएनए रिपोर्ट पर मेडिकल काउंसिल का स्टैंप ले लेते हैं। डॉक्टर अवस्थी हमारा हेल्प करेंगे। फिर आपकी गवाही अच्छे से रिकॉर्ड करके कोर्ट से अरेस्ट वारंट ले लेते हैं। मैंने माला से बात कर ली है रघुवीर। माँ आपने बता दिया ना कि ये शादी एक फॉर्मेलिटी है? हाँ, मैंने उससे कहा कि ये शादी सिर्फ कागजी शादी है। सिर्फ कागज पर ही वो तुम्हारी पत्नी बनेगी, इस घर की बहू नहीं। और उसे मंजूर भी है। वृंदा के लिए वो ये करने को तैयार है। ठीक है माँ, मैंने भी रजिस्ट्रार को कल 12 बजे घर बुलाया। ये तो तूने बहुत अच्छा किया बेटा। कोर्ट जाते तो 4 लोगों को पता चलती बात। अच्छा है घर के घर में ही कर लेते हैं। कल 12 बजे तक हम सारे पेपर तैयार कर हम उन्हें अरेस्ट कर लेंगे। ठीक है बेटा? क्या आप सच में ऐसा करोगे इंस्पेक्टर सेठ? हाँ बेटा, क्योंकि न्याय दिलाना हमारा काम है। इंस्पेक्टर साहब, इतने दिन वेट किया है तो कल के 12 बजे तक तो वेट कर ही सकते हैं। अब माला और उस छोटी चिपकली का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म। बेटा ये रिपोर्ट दे दो। जी दे दे। थैंक यू। चलिए। क्या रे तुलसी रायचंद, वृंदा की किडनी जैसी ट्रांसप्लांट होगी ना, मैं माला को तलाक दे दूंगा। और ये बात प्लीज हम तीनों के बीच में ही रहनी चाहिए माँ। हाय, ऐसा काय को बोल रहा है तू जानू? इतना आसान थोड़ी ना है माला से पीछा छुड़ाना। बस एक बार तेरी मेरी शादी हो गई ना तो फिर क्या लैला मजनू, क्या हीर रांझा। अरे लोग तो अपनी प्रेम कहानियों के किस्से सुनाएंगे एक दूसरे को।
बस मैं तो अब कल का इंतजार कर रही है। कल 12 बजे माला डालेगी रघुवीर रायचंद के गले में वरमाला और हम दोनों कहलाए जाएंगे रघु माला। माला अंधेरा क्यों है इस कमरे में? स्विच कहाँ है? क्या रे तुलसी, ऐसे तो बड़ी झांसी की रानी बनती फिरती है और इतने से मैं डर गई। अरे बाप रे, इतना गुस्सा! ये गुस्सा अपने पास रख और मेरी बात कान खोलकर सुन। कल ना तेरे रघु सेठ के साथ मेरी शादी है, ठीक 12 बजे। एक बार मेरी शादी हो गई ना तुलसी, फिर मैं तेरे को दिखाऊंगी तेरी असली जगह। मैं बनूंगी इस रायचंद महल की महारानी और तू बनेगी इसी रायचंद महल की नौकरानी। चल, अभी ज्यादा मेरा टाइम खोटी मत कर। मेरे को दुल्हन बनने की तैयारी करनी है ना, कल शादी है मेरी तेरे रघु सेठ के साथ। मेरी शादी में जरूर आना, ठीक 12 बजे। जितनी खुशी मनानी है मना लो माला, कल 12 बजे हमारी किस्मत बदलने वाली है और मुझे मेरे पापा मिल जाएंगे और आप जाओगी जेल।